People, what's up, guys? Welcome to JKSSB online tutorial. मैं हूं सतीश और अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है फीमेल सुपरवाइजर स्टूडेंट्स द्वारा कि सर अभी थोड़ा लेट हो गया है, हम लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा? जो आपने करा हुआ है क्या हम वो कर सकते हैं? तो मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि लड़ाई के लिए और प्रिपरेशन के लिए कभी भी सही टाइम नहीं होता। तो सही चीज अगर होती है वो है आपका जज्बा और आप लोगों की करने की चाहत। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्टार्ट करना है और मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो गाइस आप कभी भी ज्वाइन करो, आप लोग सभी चीजें अच्छे से कवर अप करोगे। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सारी की सारी जर्नी जो है ना, ये माइंड में ऑलरेडी देखने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि क्या होगा अगर हम अभी करेंगे तो क्या हमारा सिलेबस कवर अप होगा। भाई इतना मत सोचो, कोई इंसान अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानता। पता क्या होता है, कुछ लोगों का ना चीजों को ग्रैब करने का पावर इतना खतरनाक होता है कि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को किसी कंसेप्ट को समझने के लिए 1 घंटा लग रहा है और कुछ लोग वही कंसेप्ट सिर्फ 30-40 मिनट में समझ रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रेंथ आपको तभी पता लगती है जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप लोगों के लिए ये टाइम, आप कभी भी ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है, आप पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो और अच्छा खासा टाइम है आपके पास। फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम मई जून के बाद होने वाला है अभी, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप लोग ज्वाइन करो और एग्जाम को क्रैक करो, बिकॉज हम लोग अपने पेड कोर्स में 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं। 100% सिलेक्शन गारंटी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी चीजें आपको कोर्स में करवा रहे हैं वो टू द पॉइंट करवाते हैं। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। फर्स्टली अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कंसाइज वे में उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना और उस पॉइंट ऑफ जो भी हमने सिलेबस कवर करा है उसको बार बार रिवाइज करने से ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म भी हो और आप कम से कम 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करो एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? तो इसी बेसिस पे हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी भी अपने फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा, आप ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको पूरा एक डिटेल मैसेज जो है वो आ जाएगा। आपको ऐप इंस्टॉल करनी है एंड कोर्स को बाय करना है। तो इस कोर्स में बेसिकली हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज पूरे कंप्लीट सिलेबस की प्रोवाइड करेंगे और विद 100% सिलेक्शन गारंटी। तो अभी मैसेज करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ विद अस। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज सीरीज। एंड आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए what is the name of the first large language model recently introduced by CoRover.ai in India? ठीक है, CoRover.ai ये बेसिकली एक कंपनी है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है इंडिया की। तो इन मतलब इन्होंने एक फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मतलब फील्ड में। तो अब क्वेश्चन में उसका नाम पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो इंट्रोड्यूस करा गया है CoRover.ai इन इंडिया। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज भारत जीपीटी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है ना, चैट जीपीटी। ठीक है, अब ये चैट जीपीटी क्या है? ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया, ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। तो ये चैट जीपीटी है बेसिकली ग्लोबल लेवल पे, ये फॉरेनर का है। ठीक है, और सेम इसी तरह का एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में क्रिएट किया गया है CoRover.ai द्वारा। और किस कंपनी ने करा, सॉरी उसका नाम क्या है, उस एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है भारत जीपीटी। अब इस बेसिकली ये फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें इसको डिजाइन किया गया है 22 इंडियन लैंग्वेज में। ठीक है, 22 इंडियन लैंग्वेज में इसको डिजाइन किया गया, मतलब इसमें आप जिस भी स्टेट में हो और आपकी स्टेट की जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में बात, इससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें बीच में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना समझ लो। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि इंडिया का ये पहला सबसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो क्रिएट किया गया है CoRover.ai द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या? भारत जीपीटी। क्लियर है?
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। मतलब इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो डेजर्ट नाइट जो एक एक्सरसाइज है कंडक्ट की गई है, ठीक है, तो इसमें और कौन सी दो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है इंडिया द्वारा कंडक्ट की गई डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस एंड यूएई, ठीक है, यूएई और फ्रांस की जो एयरफोर्स है इन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करा है, पार्टिसिपेट करा है जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एक्सरसाइज जिसका नाम है नाइट डेजर्ट उसमें। क्लियर है यहां तक? डन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीपीआरडी बोला जाता है, वाज रिसेंटली इन न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। मतलब ये जो बीपीआरडी मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको ये न्यूज में देखने को मिली। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। देखो कोई भी डिफेंस होगा, ठीक है, कोई भी डिफेंस होगा, ये किसके अंदर आती है? इट्स कम अंडर होम मिनिस्ट्री। किसके अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन करने है वो ये कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये एस्टेब्लिश हुई थी 1970 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब इसका मेन रीजन क्या, मेन एम क्या होता है? टू एड्रेस पुलिस नीड्स एंड चैलेंजेस। मतलब इसका मेन काम होता है कि पुलिस के लिए कौन कौन सी नीड्स है, कौन कौन से चैलेंजेस है, उसको फाइंड आउट करना है एंड उसको सॉल्व करना, उसकी पूरी नीड को कंप्लीट करना, फुलफिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है, ऑफ वंडरिंग अल्बाट्रोसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो वेंडरिंग अल्बाट्रोसिस इस वर्ड का नाम है, ठीक है, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना इसका नाम है। अब ये मत सोचना ये पानी के बीच में होता है, भाई ये उड़ता भी है, ठीक है। तो अब इसका स्टेटस पूछा गया है। आईयूसीएन बेसिकली आप लोगों को जब अगर आपने सुना होगा वो होता है ना कुछ एंडेंजर स्पीशीज, वो रेड अलर्ट स्पीशीज, तो वो जो स्टेटस होता है ना उसको बोला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वंडरिंग अल्बाट्रोसिस है ये इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, मतलब एंडेंजर स्पीशीज है, नियर थ्रेटनिंग है, वनरेबल है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वनरेबल, ठीक है, वनरेबल में आती है ये। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डीके वासु जजमेंट, ठीक है, ये जस्टिस है बेसिकली डीके वासु, इनकी जो जजमेंट रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिली। अच्छा ये जजमेंट जो है ये किसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, मतलब इनकी जो जजमेंट है, डीके वासु की जो जजमेंट है ये किस चीज के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन पुलिस कस्टडी। मतलब पुलिस कस्टडी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड ही इनकी जो जजमेंट है वो निकली है। बस इतना ही समझना आपको, ठीक है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एम्फसाइज करा है डीके वासु की जजमेंट जो कि 1996 में इन्होंने दी थी, किसके अकॉर्डिंग पुलिस अब्यूज एंड कस्टोडियल वायलेंस। मतलब जो भी कस्टडी पुलिस जो भी जिस भी बंदे को कस्टडी में लेती है और वहां पे जो भी अब्यूज या उनको जो भी वायलेंस होता है उसके खिलाफ डीके वासु ने जजमेंट जो थी वो दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है, हमारे जो भी ग्रंथ आप लोग देखते हो संस्कृत में लिखे गए हैं, ये जो मतलब मेनली जो है ये किस इंडियन स्टेट से है, ठीक है, ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है हमारी जो जिसे वंस यूज टू राइट संस्कृत, जिसे संस्कृत में लिखा जाता है, ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है ये किस इंडियन स्टेट की है मेनली, ठीक है, वो मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु से है, ठीक है, बस इतना ही समझना आपको, बीच में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वाई इज लेक रेतबा, ठीक है, कॉमनली रेफर्ड एज अ पिंक लेक। अच्छा इन्होंने कहा ये बेसिकली रेतबा लेक है, ठीक है, तो इसका जो रंग है ना इसे पिंक लेक भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप पिंक वाटर है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे कॉमनली पिंक लेक क्यों बोला जाता है, तो मतलब इन शॉर्ट इसमें जो पिंक पानी है वो किस वजह से है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो रीजन है दैट इज इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हेल्पोलिक ग्रीन एल्गी जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो मतलब पिंक कलर का हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिंक लेक, ठीक है। अब ये कहाँ पे है बेसिकली, इट इज लोकेटेड इन दी लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द कैप वर्ड पेनिनसुला, कहाँ पे, सेनेगल में। क्लियर है? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि
डिजीज एक्स रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए ये किसके रिलेटेड है? नीचे जो भी दिए गए डिजीजेस हैं ये किस डिजीज के रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हाइपोथेटिकल पैथोगन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक। ठीक है, तो WHO ने बेसिकली वार्न करा है इस डिजीज एक्स के लिए, जो कि एक मतलब पेंडेमिक टाइप की है, अननोन करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ठीक है, और ये मतलब जिसे नाम डिजीज एक्स दिया गया है। ओके, सो इट इज रिलेटेड विद हाइपोथेटिकल पैथोगन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। ठीक है, मतलब कि बैडमिंटन में रिसेंटली इंडिया ओपन 2024 का जो वुमेन सिंगल टाइटल था वो किन्होंने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ताई जू जिंग। ठीक है, ये चाइना की है, ये चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर है बेसिकली, जिनका नाम है ताई जू जिंग। इन्होंने जो इंडिया ओपन वुमेन सिंगल टाइटल था बैडमिंटन का वो जीता है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल। तो ये क्वेश्चन मतलब कौन से ऐसे मेल इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 150 मैचेस जो है वो जीते हैं, सॉरी 150 मैचेस जो है वो खेले हैं T20 में। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर नहीं पता चलेगा तो मैं खुद बता दूंगा, अदरवाइज आई विल। ओके, सो जितने भी कैंडिडेट, लास्ट में मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितने कैंडिडेट ने अभी फीमेल सुपरवाइजर को ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और आपको सिंपल लिखना है, क्या आपको लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।